हेलो फ्रेंड्स, तो कैसी रही आप सभी की सुबह। मेरे तो काम ही खत्म नहीं हो रहे हैं भाई साहब। 2 दिनों से हाउस वाइफ बन के समझ में आ रहा है कि कितने काम है। अगर आप सोच लें तो ऑफिस में रहते समय तो मुझे लगता था घर में काम ही क्या होता है। तो स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का एक बार अपने चैनल में द सोना मिस्टरीज। तो ये है मेरे छोटू मोटू से डब्बे जो मैंने खाली करके रखे हुए थे, और इन्हीं को मैंने अपनी काम वाली दीदी को नहीं दिया था धुलने के लिए, वरना छोटे छोटे डिब्बे इनके ढक्कन वगैरह ना इधर उधर हो जाते हैं और मुझे ना इनको सहेज के रखने की आदत होती। जब कभी किसी को हमें कुछ भेजना है, कुछ भी रखना है, छोटी मोटी चीज़ें ट्रैवल टाइम पे, तो ये सब छोटे मोटे डिब्बे ना बहुत काम आते। तो आप इनको फेंका मत करो, रख लिया करो अच्छे से। और देख सकते हो मेरा प्लेटफॉर्म पूरा फैला हुआ है। एक्चुअली ये जो सामान था ना सबसे नीचे वाले खंड में रखा हुआ था और मैं परेशान हो रही थी सोच सोच के कि मैं कहाँ इसको कैसे अरेंज करूं। बट हम वीडियो के एंड तक सब कुछ अरेंज करेंगे और सब कुछ आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या चीज़ मैंने कहाँ कहाँ रख दी है। मैं सोच रही हूँ वो डिब्बे जो स्टील के मैंने निकाले ना वो यहाँ पर रखूँ साइड में, क्योंकि वो सिर्फ अचार ही अचार है और यहाँ का जो सामान है वहाँ उसको कहीं और सेट करती हूँ। तो ये 3 डिब्बे तो मैंने पूरे तरीके से जमा दिए थे। और ये ना विंडो में जो सामान रखा होता है, ये वहाँ का सामान मैंने यहाँ रखा। मतलब आप समझ लो मेरी जो पूरी प्लास्टिक की जो दुकान है वो पूरे एक जगह पर मैंने सेट कर दी है। और ये बर्तन भी मैंने धुल के रख लिए थे। और ये छोटू सी बास्केट ना मैं छानने वाली कल ही डीमार्ट से लेकर आई थी। स्टिल ये जो मैंने सबसे नीचे वाले खंड से बास्केट निकाली थी बहुत गंदी हो चुकी थी, क्योंकि उस तरफ मैं ध्यान ही नहीं देती थी। इसमें ना मैंने वो बर्तन रख दिए थे जो मुझे कभी कभी बस यूज़ होते थे। जैसे कि चाकू रहती ना, पुरानी चाकू रहती हैं, वो मैं फेंकती नहीं हूँ, उनको भी मैं रखती हूँ। जैसे कि कभी हमको कोई किसी चीज़ की ज़रूरत है, कहीं पे हमको काटना पीटना है। जैसे कि पहले हमारे यहाँ तेल के पूरे बड़े वाले डिब्बे आते थे प्लास्टिक वाले, तो उसको ना वो काटना पड़ता था गर्म करके। तो इन सब चीज़ों के लिए मैं रखी रहती थी। कुछ पुरानी चाकू है माँ के टाइम की, वो जो भंडारों में जो अब बनाने के लिए आते हैं ना लोग हमारे यहाँ, और वो जो चाकू यूज़ करते वही चाकू रखी हुई हैं 3-4 मेरे पास। तो मैं किसी को अलग नहीं करती। ये सब इस टाइप का मैंने ना छोटा मोटा सामान सब भर के रख दिया था, तो वो मैंने फाइनली अलग किया, सबको धुल के रखा अच्छे से। आज का मेरा मेन काम था ना जो प्लेटफॉर्म है उसके नीचे के जो कैबिनेट बने हुए हैं मुझे उनको अच्छे से जमाना था। और यहाँ पे जो रेड कंटेनर आपको छोटा सा दिखाया ना मैंने, छोटी सी ट्रे, वो मैंने ली थी विशाल से आज से आई थिंक 8-9 साल पहले। वो भी 10 रुपये की थी वो, और वो आज तक चल रही है। और यहाँ पर मैं चाय बनाने की तैयारी कर रही थी, तो दूध निकाला था, तो मैं उसकी मलाई पहले निकाल के अलग ही रख दी थी स्टोर करके घी बनाने के लिए। दिन भर में इतना काम था ना कि समय का पता ही नहीं चला, कब सुबह से शाम हो गई। दिन का खाना बना डाला, सब कुछ हो गया। ये कुछ शाम के 6 बजे का टाइम था। मैं चाय बना रही थी सबके लिए और पापा जी लोग ना मैच एंजॉय कर रहे थे अपना देख के। और यहाँ पर मेरे डिब्बे की शक्कर ख़त्म हो गई थी, तो मैंने सोचा लगे हाथ तो उसको भी भर लेना चाहिए। घर के काम ना एक दिन के नहीं होते कि हमने एक दिन सब कुछ कर लिया और उसके बाद फिर रहने दो जैसा भी है। जब तक आप उसको मेंटेन करके नहीं रखोगे तो घर के काम करने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि हमारा किचन या हमारा रूम आपको मालूम ही है कि कैसा होता है। आप 2 दिन जमा के रखोगे, अगर आपने तीसरे दिन ध्यान नहीं दिया तो वो पूरा फैल जाता है। मैं यहाँ तैयारी कर रही थी सब्जी बनाने की। पापा पनीर लेकर आए थे, तो उन्होंने बोला था पनीर बना देना थोड़ा सा। और इसी बीच आ गया था दूध वाला, तो हमने दूध खाली किया, फिर दूध को भी उबलने रखा। मेरा मानना है कि एक वर्किंग वुमन से हाउस वाइफ बनना है सो टफ टास्क। लगता बस है कि अब तो आप घर पे रहोगे, अब तो आप मज़े करोगे, और आप ये नहीं सोच सकते कि इंटरनली किसी के दिमाग में क्या चल रहा है। कि पहले वो इंसान पैसे अर्न करता था, अब वो घर में बैठा हुआ है। पहले वो जल्दी जल्दी काम निपटा के अपने ऑफिस के भी काम करके ना डेली की उसकी रूटीन सेट रहती है। हाउस वाइफ बनने के बाद एक मुझे ऐसा लगता है मेरे अंदर थोड़ी सी आलसी आ गई है। काम मेरे जल्दी जल्दी नहीं होते हैं। हाँ, किसी किसी दिन एनर्जी इतनी रहती है ना कि लगता है सारा काम इकट्ठे कर लो। जैसे कि आज का ही देख लो, कल का देख लो, मैं दिन भर लगी रही चाय के साथ। मैंने सोचा आज ना घर में जो नमकीन बनाई थी वो नमकीन और बिस्किट हम लोग एंजॉय कर लेते हैं, क्योंकि मैं 2 दिन से ना अपने हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रही हूँ। वो बैठे भी रहते हैं घर में, तो भी मैं उनके पास जा नहीं पा रही हूँ।
तो मैंने सोचा चाय के बहाने ही हम दोनों साथ में बैठ जाएं, क्योंकि काम इतना था कि मैं काम के चक्कर में इनके साथ बैठ ही नहीं पा रही थी। और चाय पी के जल्दी जल्दी ख़त्म करके ना मैंने फिर सब्ज़ी बनाने की तैयारी चालू कर दी थी। और आप पीछे देख सकते हो स्टिल सब कुछ फैला हुआ है, कुछ कुछ जगह बस जमी हुई थी जो कि मुझे डायरेक्ट दिख रही थी कि इसको उठा के यहाँ रखना, वो मैंने डायरेक्ट रख दिया था। बाकी जो चीज़ें थी उनको सेट करने में दिमाग लगाना पड़ रहा था मुझे। और ना मुझे कच्चा पनीर बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए मैंने ना थोड़ा सा कच्चा पनीर बचा दिया था और थोड़ा सा काटते हुए खा ही लिया था। वैसे अगर मेरे घर में मैं ये चीज़ करूँ ना कि काटते काटते या बनाते बनाते खा लूँ तो मम्मी लोगों से बहुत डांट पड़ती है। मम्मी दादी लोग हमेशा कहती हैं कि आप खाना बनाते समय मत खाया करो। हालांकि मैंने पानी पी लिया था, उसके बाद ही मैंने बनाया था, झूठे उससे नहीं बनाया मैंने। आई एम श्योर आपके यहाँ पे भी मम्मी लोग यही बोलती होंगी। और यहाँ ना मैंने इस बार सोचा कि पनीर को डायरेक्ट ना डालती हुई थोड़ा सा ऑयल में हम शैलो फ्राई टाइप का कर लेते हैं, थोड़ा सा और सॉफ्ट हो जाते हैं उससे पनीर, ज़्यादा कड़े नहीं लगते हैं उससे। खैर मैं हाउस वाइफ रही हूँ या मैं वर्किंग वूमन रही हूँ, मुझे मेरे किचन से बहुत प्यार रहा है। मेरी पापा जी यहाँ पे मतलब ससुर जी का कहना रहता है सोनम का प्लास्टिक उद्योग है, मतलब इसका बस चले तो किचन से ये स्टील का सामान ही हटा दे। पर मैं क्या करूँ, मेरे को रंग बिरंगी चीज़ें देख के मतलब वो मुझे अपनी तरफ आकर्षित करने लगती है। ऐसा लगता है कि हम ये भी उठा लें वो भी उठा लें, तो मैं इस चक्कर में ना चीज़ें लाती जाती हूँ। तो मुझे अपनी किचन से तो बहुत ही प्यार रहा है, हमेशा से रहा है। और यहाँ पर पनीर हो गए हैं हमारे शैलो फ्राई, ज़्यादा उनको ब्राउन नहीं करना है, अदरवाइज़ उसका टेस्ट ही बदल जाएगा बिल्कुल। और यहाँ पर रोटी भी बनाने के लिए मैंने तैयारी करके ऑलरेडी रखी हुई है। आटा मेड़ लिया था और पुराना आटा भी रखा हुआ था ना, उसको भी मैंने निकाल लिया था। अदरवाइज़ कभी कभी हम हाउसवाइफ क्या करते हैं, फ्रिज में पुरानी चीज़ें रखी रह जाती हैं और हम नई चीज़ें और बना कर रख लेते हैं, तो वो टोटल वेस्टेज हो जाता है एक तरीके से। और अब पनीर और रोटी बन ही रही है तो भाई साथ में पापड़ और फ्राइम्स थोड़ी बहुत तो देनी ही चाहिए, नहीं तो सादा सादा अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा क्या, मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगता खाली खाली थाली देना। तो बस मैंने यहाँ पे फ्राइम्स और पापड़ तल लिए थे और इनने भी मेरी हेल्प कराई थी, साथ में कराते जा रहे थे। पानी वानी भर के रखना बॉटल में, ऐसी छोटी मोटी हेल्प वो मेरी डेली ही कराते हैं। जब वो ऑफिस टाइमिंग उनकी नहीं होती है तो वो हमेशा मेरी हेल्प ज़रूर कराते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है कि आदमी सिर्फ बैठे रहें खाने के लिए और उनको हमको बनाते भी जाना है और थाली भी लगा के देनी है, गरम गरम रोटी भी दे के आनी है। तो ये सब चीज़ें तभी पॉसिबल रहती हैं कि जब आपके साथ घर के बाकी लोग भी हेल्प कराएं। तो हमारे घरों में तो क्या होता है, देसी परिवारों की बात कर रही हूँ मैं, लोकल एमपीज़ के, कि जनरली उनके घर के जो आदमी होते हैं ना वो हेल्प नहीं कराते, उनको सिर्फ बैठ के खाने की आदत होती है। तो मैंने यहाँ पर गढ़वालियों में एक चीज़ देखी है कि यहाँ पर घर के आदमी उतने ही एक्टिव रहते हैं। आप देख सकते हो पीछे थाली लगा रहे हैं, यहाँ रोटी सेकती जा रही हूँ। और कभी कभी जब ये और पापा जी साथ में नहीं खाते ना तो मुझे रोटी देने भी नहीं जाना पड़ता है, रोटी भी ये ही सर्व करके आते हैं पापा को। और लेकिन ना इस बार क्या हुआ, ये ना ले आए छोटी प्लेट, तो अब इनको समझ में नहीं आ रहा था कौन सी चीज़ में कहाँ रखूँ। तो मैंने बोला लाओ तुम मुझे दो, मैं जल्दी से लगा कर देती हूँ, तो आप देकर आ जाना सब चीज़ें। और मुझे इसलिए भी जल्दी मच रही थी आज क्योंकि मुझे अपना काम बहुत जल्दी समेटना था और मुझे बाकी के काम करने थे, जिससे मेरा किचन एक बार तो सेट हो जाए प्रॉपरली। और यहाँ पर देखो आप, पापा जी भी ग्लास रखने तक भी वो खुद ही आते हैं। ऐसे छोटे मोटे कामों की फ़िक्र मुझे नहीं करनी पड़ती है घर में रहते हुए, क्योंकि जिस घर में सास ना हो, आप अकेले हो ना, तो बहुत सी चीज़ें डिफ़िकल्ट हो जाती हैं आपके लिए। बट स्टिल ये दोनों मेरी हेल्प बहुत अच्छे से कराते हैं, मेरे ससुर जी और मेरे हस्बैंड। यहाँ पर ये प्याज काट रहे थे अपने लिए काट रहे थे, मैंने प्याज काटने का मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा था। और यहाँ मैंने जल्दी रोटी सेकी ख़त्म करी और अपनी चौकी और बेलन को पोंछ पाछ के प्लेटफॉर्म को ठीक ठाक करके फिर मैं भी खाना खाने के लिए ही जा रही थी कि खाना खाऊं और जल्दी से फिर आके अपने काम करूं। और ना मुझे एक टैबलेट खानी थी दर्द की, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा था, तो मैंने सोचा खाना खाती हूँ और खाना खाने का टैबलेट लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं काम करती हूँ। क्योंकि मुझे सब्जी काटनी थी और जो मैंने बोला नीचे के कैबिनेट जमाने थे, सारे काम करने थे, इसलिए मेरे पास इतना सा भी टाइम नहीं था कि अपना मोबाइल चला सकूँ। इंस्टा भी मैंने 2 दिन से ढंग से खोला तक नहीं है। जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं और अगर मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हैं तो मेरी आईडी है कैटी CATTY _2424।
तो पूरी आईडी हुई Katy__24 इज़ माई आईडी। आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हो देख के। और फेसबुक में मैं आपको मिल जाऊंगी सोनम उपाध्याय के नाम से। हालांकि मैं सोच रही हूँ कि सोनम उपाध्याय ही इंस्टाग्राम में भी कर लूँ, तो वो आसानी रहेगी लोगों को। बट जो मुझे पहले से जानते हैं वो कैटी नाम से भी जानते हैं, इसलिए वो कैटी मेरा अब 10 साल से वो नाम चला आ रहा है इंस्टाग्राम पे, तो मैंने उसको हटाया नहीं है। और फाइनली मैं अब जा रही हूँ खाना खाने के लिए। खाना खाने के बाद हम फिर से अपने किचन में आ जाएंगे, अपने सारे काम निपटाएंगे। यहाँ पे बॉटल्स भर के रख रही थी मैं, और ना जब मैं किचन जमा रही थी उस समय शूट करना ना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं इतनी थकी हुई थी कि मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि मैं बार बार कैमरा सेट कर पाऊँ। तो आप देख सकते हो नीचे मैंने पूरे अचार के डिब्बे सेट कर दिए हैं। अभी भी थोड़ा बहुत मेरा किचन फैला ही है, मतलब बॉटल्स वगैरह रखनी है। नीचे का मैंने इतना जमा दिया था, जो भी हम फ्लोर क्लीनर वगैरह यूज़ करते हैं वो सब मैंने एक तरफ कर दिए थे। डिब्बे अच्छे से जमा दिए थे। आलू प्याज की टोकरी नीचे कर दी थी। और ये वाला सेक्शन तो मुझे बार बार दिखाने में खुशी हो रही, तो आप एक बार और देख ही लो। और यहाँ पे तेल के कंटेनर्स मैंने साइड में सेट कर दिए थे। सरसों का तेल और फ्रेश ऑयल एंड यूज्ड ऑयल सब एक साइड किनारे कर दिया था। और सारी बोतलों को ना मैंने फ्रिज की तरफ स्विच कर दिया था वापस से। बहुत दिनों पहले मैं फ्रिज में ही रखती थी, फिर मुझे लाइट का थोड़ा इशू लग रहा था कि मुझे ऐसा लगता था, मेरा मानना था कि लाइट के कारण ना मतलब बॉटल्स के कारण यहाँ पर लाइट नहीं आ पाती, तो मैंने इनको यहाँ पे दोबारा से शिफ्ट कर दिया कि प्लेटफॉर्म वहाँ से थोड़ा सा खाली सा हो जाए। और इस तरीके से पूरा काम निपटाने के बाद मैंने ना तुरैया और लौकी निकाल ली थी। वो मुझे काट के रखनी थी कल के लिए। वो मैं बताऊंगी कि मैं कल की तैयारी क्यों कर रही हूँ और मतलब कल क्या है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ, समझाती हूँ। और यहाँ पे सारे बर्तन समेट के रख दिए थे जूठे। तो दोस्तों मैं वीडियो को अब यहीं एंड करती हूँ, क्योंकि बहुत थक गई हूँ, बहुत सारा काम कर लिया है। बाकी की चीज़ें हम कल देखते हैं। न्यू व्यूअर्स से यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपना प्यार यूँ ही बनाए रखिएगा। और पुराने व्यूअर्स का भी थैंक यू, आप लोग तो मुझे सपोर्ट कर ही रहे हैं थ्रू आउट द जर्नी। अब यहाँ पर मैंने ली अपनी सब्जियाँ और मैं आपको टाटा बाय बाय करती हूँ। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।